तो दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रेम्स जो होते हैं बॉल के, उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जो लाइव ब्रॉडकास्ट होता है वो लॉन्ग ऑन से आ रहा होता है और यही है कंट्रोवर्सी का पूरा कॉज। ये फोटो देखिए, बॉल अभी पैड पर लगी भी नहीं है और ऑलमोस्ट तीनों स्टंप दिख रहे हैं एंड द बॉल स्पिन अवे ही कर रही है स्टंप्स से। ये वही डिलीवरी है जिसपे जैक क्रॉली को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकेंड टेस्ट में डीआरएस कॉल पर एलबीडब्ल्यू दिया गया। अब बॉल ट्रैकिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो और यही है पूरे कंट्रोवर्सी का जड़। फिर से सवाल उठने लगे हैं बॉल ट्रैकिंग पर कि क्या इससे छेड़छाड़ किया जाता है, क्या सिस्टम गुड इनफ है। और इन्हीं सवालों के बीच में आपका स्वागत करता हूं द बैट्स एंड बैंटर में। मेरा नाम है प्रवीण और आज हम बात करने वाले हैं बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी की, इसकी लिमिटेशंस और वो क्या पॉइंट्स हैं जिन पर कंट्रोवर्सी पैदा होता है। वीडियो थोड़ा टेक्निकल होने वाला है पर आपको मजा जरूर आएगा। मुझे रिसर्च करने में काफी सारी नई इंफॉर्मेशन निकल के आई, तो वीडियो पूरी देखना और एंजॉय करना। लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो एलबीडब्ल्यू के डिसीजन में 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। ओरिजिनल कॉल क्या था अंपायर का, बॉल पिच कहां की, बॉल इंपैक्ट कहां की और विकेट्स पर कहां जाके लगी या मिस की। इसमें से पिचिंग, इंपैक्ट और विकेट्स हिटिंग, इन तीनों के लिए बॉल ट्रैकिंग की जरूरत पड़ती है। तो बॉल ट्रैकिंग एक अभिन्न हिस्सा है क्रिकेट का। तो अब अगला सवाल बनता है कि बॉल ट्रैकिंग एग्जैक्टली काम कैसे करता है। हॉकाई इनोवेशंस जो कि एक स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बॉल ट्रैकिंग प्रोवाइड करवाती है, वो 300 फ्रेम्स पर सेकंड के 6 कैमरे यूज करती है स्टेडियम में, जो अलग अलग एंगल से गेम को मॉनिटर करते हैं। 300 FPS यानी कि हर कैमरे से 1 सेकंड में 300 इमेजेस निकलती हैं। इसकी क्वालिटी का कॉन्टेक्स्ट अगर आपको दे दूं तो आगे आपके स्क्रीन पर कुछ कंपैरिजंस आ रहे होंगे। मतलब कैमरा की क्वालिटी काफी एडवांस्ड और स्पेशल होती है। 300 फ्रेम्स पर सेकंड हर कैमरे से, यानी कि 6 कैमरे मिलके 1800 फ्रेम्स प्रोड्यूस करते हैं 1 सेकंड में और इन्हीं फ्रेम्स को कंसोलिडेट करके बॉल की इमेज बनाई जाती है अलग अलग लोकेशंस पर ड्यूरिंग इट्स जर्नी। अब इन इमेजेस को एक्स्ट्रापोलेट करके एक 3D पाथ बनाया जाता है बॉल के जर्नी का। पर ट्रैक किस पॉइंट को करते हैं? बॉल तो काफी बड़ी होती है। इसका जवाब है सेंटर ऑफ द बॉल। तो जो पिचिंग और इंपैक्ट के पॉइंट्स देखते हो आप, वो सेंटर ऑफ द बॉल होता है। अब बॉल की इमेजेस मिल गई, पिचिंग पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया, इंपैक्ट पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया, बॉल कैसा मूवमेंट कर रही थी ये रिकॉर्ड हो गया और ये सारा इंफॉर्मेशन जाता है एक कंप्यूटर सिस्टम में जो कि जनरेट करता है एक प्रेडिक्शन, एक पाथ कि बॉल की आगे की जर्नी कैसी होगी। तो ये सब काफी रोबस्ट सिस्टम है, काफी हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज होती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में गड़बड़ कहां हो सकता है? इट्स द लिटिल थिंग्स। तो अगर बुमराह जैसा बॉलर हो जो 145 की रफ्तार से बॉल डाल रहा हो, तो बॉल के रिलीज होने के बैटर तक पहुंचने की जो जर्नी होती है उसमें 0.5 सेकेंड लगते हैं। अब 6 कैमरे हैं जो 1 सेकेंड में 1800 फ्रेम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बॉल का जर्नी टाइम है 0.5 सेकेंड, तो पूरे जर्नी में 900 फ्रेम्स प्रोड्यूस होते हैं। मतलब बॉल की पूरी जर्नी में लगभग 900 फ्रेम्स बन के आए। पर जब ये फ्रेम्स कंसोलिडेट होते हैं, बॉल के हर एक पॉइंट की इमेज नहीं बना पाते। 2 फ्रेम्स के बीच में कुछ गैप रह जाता है। अब ये गैप कितना बड़ा होता है इसकी मेजरमेंट हम अभी कर लेते हैं। फाइन मार्जिन्स है, ध्यान से सुनिएगा। तो अभी तक की इंफॉर्मेशन ये है कि बॉल की रफ्तार थी लगभग 145, 0.5 सेकंड ट्रेवल टाइम, तो लगभग 900 इमेजेस, 900 फ्रेम्स प्रोड्यूस हुए थे हमारे हाई एंड एफिशिएंट कैमरा से। अब विकिपीडिया के हिसाब से किसी भी बॉल की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए कम से कम 2 कैमरास, कम से कम 2 फ्रेम्स यूज किए जाते हैं, यानी कि एट बेस्ट 450 इमेजेस बन सकती हैं बॉल्स की उसके पूरे जर्नी में। अब जो दोनों क्रीज होते हैं उनके बीच की दूरी होती है 17.68 मीटर, जिसे हम रफली 18 मीटर्स मान सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स बने 450, डिस्टेंस है लगभग 18 मीटर, तो जो 2 फ्रेम्स हैं उनके बीच की दूरी होगी 18 डिवाइडेड बाई 450 मीटर्स, जो कि बनता है लगभग 4 सेंटीमीटर। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्रेम्स जो होते हैं बॉल के, उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब दिक्कत इसमें तब आती है जब बॉल का पैड पर इंपैक्ट पॉइंट इन 2 फ्रेम्स के बीच में पड़ जाए। वर्स्ट केस सिनेरियो लो तो लगभग 4 सेंटीमीटर तक बॉल अनट्रेस्ड ट्रैवल कर सकती है। 4 सेंटीमीटर सुनने में बड़ा कम लगेगा पर क्रिकेट के मामले में यह बहुत ज्यादा है। डीआरएस कॉल्स में अंपायर्स कॉल कभी कभी मिलीमीटर्स में मेजर होता है। 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जो डीआरएस लिया था सचिन सर के अगेंस्ट, उसमें पाकिस्तान का क्लेम ये था कि जो बॉल का इंपैक्ट पॉइंट था सचिन के पैड पर, वो 2 फ्रेम्स के बीच में था
और उनका कहना था कि ब्रॉडकास्टर्स ने यहीं पर कुछ खेल करके बॉल का इंपैक्ट पॉइंट चेंज कर दिया था। सईद अजमल का तो यह भी कहना था कि बीच के 2 फ्रेम्स ही हटा दिए थे। खैर वो बात छोड़ो, टॉपिक पर वापस आते हैं। तो बॉल 4 सेंटीमीटर तक अनट्रेस्ड ट्रैवल कर सकती है। तो ये थी हमारी कैलकुलेशन। इस पर कंपाउंडिंग इफेक्ट बताऊं, ऑफिशियल डेटा के हिसाब से बॉल जहां पिच करती है और बॉल ट्रैकिंग जहां उसको ट्रैक करता है, इन दोनों के बीच में 3.66 मिलीमीटर का डिफरेंस हो सकता है। अगेन बहुत छोटा नंबर है, पर जब बात 1-2 मिलीमीटर्स की हो तो ये काफी इंपैक्ट डाल सकता है। तो ये थी पहली दिक्कत, टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन। दूसरी दिक्कत है ह्यूमन एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट। अब इसे दिक्कत कह लो या सिस्टम की लिमिटेशन, पर अगर ऐसा हो जाए कि 2 फ्रेम्स के बीच में बॉल अगर इंपैक्ट कर जाए पैड से, तो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट डिसाइड करने के लिए जो इंपैक्ट के पहले वाला फ्रेम होता है और जस्ट बाद वाला फ्रेम होता है जो कि कंप्यूटर जनरेटेड होता है, इन दोनों को यूज करते हैं पॉइंट ऑफ इंपैक्ट डिसाइड करने के लिए। और ये काम होता है एक टेक्नीशियन का, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। एक और चीज जो इस सिस्टम के रोबस्टनेस पर सवाल उठाती है वो है आप लेट स्विंग जैसे इसेंशियल एस्पेक्ट्स को काउंट इन नहीं कर सकते हो ऐसे केसेस में। और यही है कंट्रोवर्सी का पूरा कॉज कि सिस्टम रोबस्ट इनफ नहीं है। अब कुछ प्लेयर्स का ये भी कहना है कि जो होस्ट ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो इन्हीं फाइन मार्जिन्स का यूज कर लेते हैं होस्ट टीम के फेवर में। अब ये बस क्लेम्स हैं, इनके कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं है। अब इन्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी कह सकते हो, पर ये जरूर है कि सिस्टम में छोटे मोटे फ्लॉज तो एग्जिस्ट करते हैं। और एक और दिक्कत जिसके बारे में हर्षा भोगले ने बात की थी 2021 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, वो है कैमरा की क्वालिटी गुड इनफ ना होना। 2021 वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में काफी सारे अंपायर्स कॉल आ रहे थे जिसपे लोगों ने बहुत सवाल भी उठाए थे। हर्षा भोगले साहब ने इस पे कहा था कि जो कैमरा की क्वालिटी यूज हो रही थी उस सीरीज में वो सब पार थी। वीडियो अभी भी क्रिकबज़ पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। तो चाहे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2022 टूर पर डीन एल्गर के अगेंस्ट डीआरएस कॉल हो, या फिर 2021 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, या फिर सचिन के अगेंस्ट 2011 में वर्ल्ड कप सेमीज में पाकिस्तान का डीआरएस हो, सवाल तो उठते रहे हैं डीआरएस और बॉल ट्रैकिंग पर 100 बात की एक बात यह है कि भले ही ये मार्जिनल कॉल्स कभी कभी इधर उधर चले जाएं, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द गेम हैज बीन ग्रेट। गेम में सुधार ही किया है इन टेक्नोलॉजीज ने और उम्मीद है ये सुधार सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। इनफैक्ट अगर क्रॉली वाले केस की ही बात करो तो डीके और हर्षा भोगले ने क्रिकबज़ चार्टर में ये क्लियर भी किया कि जो लाइव ब्रॉडकास्ट होता है वो लॉन्ग ऑन से आ रहा होता है, तो जो बॉल दिखती है हमें लाइव फीड में वो थोड़े से एंगल पर होती है। तो हो सकता है ये जो इमेज है इसमें जो इम्पैक्ट पॉइंट हमें दिख रहा है वो एक एंगल से हो, पर इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि सिस्टम में इंप्रूवमेंट के चांसेस जरूर है। एंड दैट इज द वीडियो पीपल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, काफी सारा रिसर्च लगा है इसमें, तो लाइक करना और शेयर करना अपने क्रिकेटिंग फ्रेंड्स के साथ और फैमिलीज के साथ। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।